तब हनन्या नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य मिल गया। कौन है वो? व्यवस्था के अनुसार चलता था और व्यवस्था के अनुसार ही ये व्यक्ति कौन थे? भक्त था। भक्त का कुछ कैरेक्टर होता है, भक्त कहलाने के लिए कुछ कैरेक्टर है, एक स्वभाव होता है। सबसे पहला स्वभाव, जो परमेश्वर के भक्त होता है वो सबसे पहले किसको ढूंढेगा पता है? परमेश्वर को ढूंढेगा। सुबह होते ही परमेश्वर को ढूंढेगा, मौका मिलते ही परमेश्वर को ढूंढेगा, तकलीफ आता है तो परमेश्वर को ढूंढेगा, खुशी आ रहा है परमेश्वर को ढूंढेगा। जिंदगी में सबसे पहला प्रायोरिटी भक्त प्रभु यीशु मसीह को देता है। यह सबसे पहला कैरेक्टर है उसका। पहले परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को जान लो तुम पहले। और दूसरा, भक्त होने का दूसरा एक कैरेक्टर, एक दूसरा तरीका पता होने के लिए, वो जब भी देखो परमेश्वर को खुशी देने के चक्कर में रहेगा। वो मनुष्य को खुशी नहीं है। किसका खुशी? एक भाई ने पिछले हफ्ते मुझे फोन किया, सर मुझे राखी बंधवाना है कि नहीं। मैंने कहा परमेश्वर का वचन क्या बताता है उसको मानो, मनुष्य के बात को मत मानना। मनुष्य के बात को मान के मनुष्य नाराज हो जाएगा, मनुष्य गुस्सा हो जाए करके अगर आप उस ढंग से जिंदगी बिताते हैं तो परमेश्वर का भक्त कहलाने के योग्य नहीं होते हो। आपको अगर परमेश्वर के वचन, हाथ तुम बांध सकते हो, बोलेगा तो बांध लो। अगर परमेश्वर की व्यवस्था अगर आपको सिखाता है ये चीज को मत करना, तो वो चीज को मत करना। क्योंकि प्रेम धागा बांधने से नहीं होता है, प्रेम अपने जान देने से होता है। प्रेम उस व्यक्ति के जरूरतों को पूरा करने में दिखा। प्रेम क्रिया में आना चाहिए। केवल एक धागा बांधेंगे, अगले दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट, इसके बारे में वो बुराया, उसके बारे में ये बुराया, क्या फायदा तुम्हारा राखी? मैंने उस व्यक्ति को कहा परमेश्वर का वचन क्या बताता है वो फॉलो करना। मनुष्य क्या बोलेगा, मनुष्य क्या सोचेगा, मनुष्य के अनुसार जीवन बिताएंगे तो बहुत मुश्किल है तुम्हारा। एक मनुष्य बोलता है कि मांस नहीं खाना चाहिए, दूसरे मनुष्य बोलता है कि मांस खाना चाहिए। किसको मानेंगे आप? बोले किसको मानेंगे? दो भाई लोग रहते हैं, एक भाई बोलेगा मनुष्य मांस को नहीं खाना चाहिए, मांस को खाएगा वो बहुत बड़ा पाप है, मुर्गी काटना पड़ेगा, बकरी काटना पड़ेगा, मछली काटना पड़ेगा, मारकर उसके जान को खाना, रे बाप रे बहुत बड़ा पाप है। और तुम्हारा दूसरी भाई बताता है यार उसको खा सकते हैं, खाने से कोई गलती नहीं होता है, जानवर खाने के लिए तो है कुछ। अगर ये दूसरा भाई बताएगा तो किसका बात को मानेंगे? बोलिएगा मनुष्य के बात को मानेंगे तो दुविधा में पड़ जाएंगे ना। मनुष्य के बातों को मानकर जाएंगे तो दुविधा में पड़ जाएंगे। इसलिए सिंपल सी एक तरीका है, किसका बात को मानना चाहिए? किसका बात माने? इसलिए व्यवस्था के पास आना चाहिए। इसलिए तो दिया परमेश्वर ने। अरे उनको छोड़ो, वो अपने कल्पना की बातें बताते हैं। मेरी बात को मानो, मैं आपको सत्य के बात को बताना चाहता हूं, आपको मैं एक रास्ते में लेकर जाना चाहता हूं। इसलिए प्रियो, भक्त होने के लिए दूसरा पहचान, भक्तों को पहचानने के लिए दूसरा पहचान, वह व्यक्ति क्या करेगा? परमेश्वर खुश करेगा। वो परमेश्वर खुश करने के लिए कोशिश करेगा। वो अपने जीवन में हमेशा पवित्र रहता है। तीसरा, अपने जीवन में सबसे ज्यादा टाइम जो है वो परमेश्वर को देता है भक्तों को पहचानने के लिए। आप पहचान लीजिएगा, आप अपने आप को फर्किएगा, क्या आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर खुश करते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए अपने समय को, कीमती समय को देते हैं? देते हैं परमेश्वर को? फर्क लीजिएगा, आप इसी से पता चलेगा कि तुम्हारा जीवन में कितना भक्ति है। और चौथा, वह जिंदगी में हमेशा परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करेगा। वो परमेश्वर का भक्त क्या करेगा? पहला परमेश्वर ढूंढेगा, क्योंकि उसको जानना है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर कौन है, वो कैसे है, वो क्या मेरे जीवन में क्या करना चाहता है। और दूसरा, उसके जिंदगी में सबसे ज्यादा परमेश्वर को खुश करेगा, मनुष्य को नहीं। और तीसरा, उसके जीवन में जब भी समय मिलेगा सबसे ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएगा। प्रार्थना में हो या वचन में हो या कोई भी काम में हो, परमेश्वर के लिए समय बिताएगा। और चौथा क्या है? जीवन में A to Z परमेश्वर की मर्जी या परमेश्वर की इच्छा पूरा करेगा। वो
ये 4 चीजों को आप पहचान लीजिएगा। ये 4 चीज अगर मेरे और आपके अंदर दिखता है तो हम बोल सकते हैं कि सच में परमेश्वर का भक्त हूं। नहीं तो दुनिया में अधिकतर लोग कैसे जीवन बिता रहा पता है? भक्ति का वेश धरे हुए हैं, भक्ति का वेश। एक पुलिस के हाथ में 2 चोर लोग मिले। दोनों चोर के गले में यीशु मसीह का सूली दिखाई दिया और उस पुलिस ने एक व्यक्ति को डांटा, क्योंकि पुलिस खुद, इंस्पेक्टर खुद मसीह का आदमी थे। उसने डांटने लगे, यार तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, पवित्र यीशु मसीह की सूली पहन लिए हो, पवित्र और सत्य यीशु मसीह की सूली पहन लिए हो, किसी के लिए जान देने वाली यीशु मसीह की सूली को पहन लिए हो, शर्म आना चाहिए, चोरी करके जिंदगी बिता रहे हैं। एक आदमी ने अपने सर को झुका दिया, माफ कीजिए सर, मैंने दोबारा ऐसे पाप नहीं करूंगा। और दूसरे ने खड़ा होकर पुलिस से, इंस्पेक्टर से कहने लगा, अरे पुलिस दरोगा जी, आप जिस यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं ना, मैं उसको नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरा जो सूली है जो पहन लिया गले में, यह सूली यीशु मसीह का नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के बगल में रहने वाले 2 चोर लोगों का है। हम भी यीशु मसीह के सूली को उठाकर जा रहे रोज। यीशु ने कहा, तुम्हारा जुआ, तुम्हारा सूली को रोज मेरे पीछे उठा के लेकर जाओ। हम सब ने यीशु मसीह एक सूली को उठाकर जा रहे हैं। किसका सूली को उठाए हम लोग? चोरों की, उन 2 गुंडों के सूली को उठा के जा रहे हैं, जिसने परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2 गुंडे थे, 2 चोर थे, उनमें से एक ने क्या कर दिया? यीशु को अपना चुका। लेकिन एक और था वहां पर बगल में, उसने कभी भी यीशु को अंगीकार नहीं किया, कभी भी यीशु मसीह का मृत्यु को अंगीकार नहीं किया, कभी भी यीशु मसीह के सत्य को अंगीकार नहीं किया। उस ढंग के व्यक्ति हम लोग हैं आज। हम भी यीशु मसीह की सूली पर आ जाते हैं, हम भी यीशु मसीह के क्रूस पर आ जाते हैं, क्रूस के तले आ जाते हैं। किसके लिए आ जाते हैं? ढोंगे का जीवन है, भक्ति का वेश धरे हुए हैं। हम सच में मसीह नहीं है, मसीहत का वेश धरे हुए जिंदगी बिता रहे हैं। परमेश्वर को मसीह का वेश पसंद नहीं होता है। एक दिन तुम्हारा वेश उतारा जाएगा, एक दिन तुम्हारा कपड़ा उतारा जाएगा, तब तुम्हारे हृदय के भीतर परमेश्वर देखेंगे कि कौन सी व्यक्ति आप है। पौलुस ने देख रहा है, पौलुस ने देख रहा हनन्याह के जीवन में। हनन्याह पवित्र शास्त्र के अनुसार भक्ति की जिंदगी, वाह, ये तो बहुत 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 बेहतरीन जिंदगी है। क्योंकि पौलुस क्या जानते थे? क्या जानते थे पौलुस ने? व्यवस्था जानते थे, कि रूल्स को जानते थे पौलुस ने। मान के चलना, रास्ता में एक आदमी हेलमेट पहन के जा रहा है, हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम लोग? वो आदमी कौन है? हेलमेट पहन के जा रहा है, बहुत अच्छा आदमी है ना? क्योंकि रूल जानते हैं हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, मेरे फायदे के लिए है, तो अपने फायदे के लिए वो पहन के जा रहा है, हम तारीफ करेंगे। ठीक उसी ढंग से पुराने नियम को रग रग में जानने वाला एक व्यक्ति था। कौन? पौलुस ने गमलीएल के साथ उसके पास बैठकर अध्ययन किया था पुराने नियम को। उस व्यक्ति ने देख रहा हनन्याह को, हनन्याह कैसे आदमी है? शास्त्र के अनुसार भक्ति की जिंदगी। सच में प्रिय, हमारे जीवन में भी हम वचन के अनुसार, वचन जो कहेगा उसके अनुसार एक भक्ति की जिंदगी बिताएं, ना कि भक्ति का वेश धर के नहीं बिताने। क्योंकि व्यक्ति का वेश धरेंगे, आज भक्ति का वेश धरेंगे। तीमुथियुस में किताब में पौलुस ने कहा, लोग भक्ति का शक्ति नहीं चाहते हैं, लेकिन भक्ति का वेश जरूर पहनते हैं। पता है ना आपको? 3 अध्याय जाके पढ़िएगा। अंतिम दिनों में, है ना, अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे लोग आए करके पौलुस ने जिक्र करके बोलते हैं, भक्ति का शक्ति को नहीं जानते हैं, नहीं चाहिए उन लोगों को, लेकिन भक्ति का वेश तो चाहिए। पहनकर दिखावटी के लिए क्या करेंगे? जिंदगी बिताएंगे। प्रियो, इससे आपको नुकसान है, मेरे लिए नुकसान नहीं। तुम अगर भक्ति का मसीह हो, मसीह का केवल नाम के लिए बपतिस्मा लिए हो, नाम के लिए चर्चाते हो, नाम के लिए हाथ में बाइबल पकड़ लिए हो, नाम के लिए गाना गा लेते हो, आपको नुकसान है, मेरे लिए नहीं। वो आपकी खुद की जिंदगी के लिए खतरा है। याद रखना, तुम्हारे जीवन में भक्ति का वेश आपके लिए खतरा है, मेरे लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है। हाँ,
समाज के लिए जो लोगों ने शास्त्र को नहीं जानते हैं, तुम्हारे द्वारा वो भी भटके जाएंगे। लेकिन शास्त्र को, जो सत्य को जानते हैं, उससे आप हिला नहीं सकते हैं। इसलिए भक्ति का वेश को उतार देंगे, सच्चा भक्ति को हमारे जीवन में क्या करें, पहन लेंगे। इसलिए पौलुस ने देखा हननिया ने शास्त्र के अनुसार जीवन बिताने वाला, उनके परिवार में हननिया यही सिखाया होगा, बाइबल को अध्ययन, परमेश्वर के शास्त्र को जीवन में क्या करना है, फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो एक यहूदी था हननिया। दूसरा कैसे है, भक्त मनुष्य था। उसने तारीफ कर रहे हैं पौलुस ने, मेरे पास एक मनुष्य आया शास्त्र के अनुसार चलने वाला, एक भक्त मनुष्य था। देखिए तीसरा चीज क्या है, भक्त मनुष्य, जो वहां प्रेतों का 22वां का 12वां पद में, जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम थे। कौन? हननिया वहां के रहने वाले यहूदियों में से क्या था वो, सुनाम, अच्छे नाम, अच्छे गवाही पौलुस के, हननिया के विषय में। सुलेमान बताता है कि आपके पास महंगी इत्र रहे, कुछ भी रहे, लेकिन एक व्यक्ति को क्या चाहिए, अच्छा नाम की जरूरत है। अच्छा नाम कमाना पड़ेगा हमें। पैसा हर कोई कमाता है, धन दौलत हर कोई कमा लेता है, लेकिन अच्छा नाम कमाना बहुत मुश्किल है। आपके अगल बगल में, आपके यादों में ऐसे लोग होंगे ना, मर चुके रहते हैं, फिर भी उनको याद आते रहेंगे, यार ये आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। एक बार याद रखिएगा हननिया का जीवन कैसा रहा होगा। हननिया के जीवन कैसा रहा होगा, यहूदियों में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से एक सुनामी व्यक्ति, मैंने पिछले बार भी जिक्र किया था सुनाम रहने वाले व्यक्तियों के बारे में। कौन है वो? प्रेतों का चौथा अध्याय पढ़ाया था ना, सारे प्रेतों ने बैठकर बात कर रहे हैं, हम कलीसिया की जिम्मेदारी उठाने के लिए, कलीसिया में खाना परोसने के लिए, कलीसिया में आने वाले जो लोगों के ख्याल रखने के लिए, सुनाम, अच्छे नाम रहने वाले कुछ जवानों को हम क्या करें, तय करें। वो किस में भरपूर होना चाहिए? पवित्र आत्मा में भरपूर होना चाहिए। देखो अच्छे नाम अगर आप कमाते हैं ना, अच्छे नाम कमाते हैं ना, तुम्हारे जीवन को कहीं से लोग फायदा उठाएंगे, आपको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे लोग, आपके पास लोग आएंगे, लोग ही आपके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो याद रखना, जब तुम अच्छे नाम कमाते हैं तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कितना अट्रैक्ट हो जाते हैं, परमेश्वर तुम्हें कितना ढूंढते होंगे, परमेश्वर तुम्हारे पास कितना रहते होंगे। इतने यहूदी लोग थे, है ना, पौलुस के समय में बहुत सारे यहूदी लोग थे। उन यहूदियों, सारे यहूदियों में ये हननिया यहूदी व्यक्ति कैसे थे? वो अच्छे नाम, सुनाम व्यक्ति था वो। लोग हननिया को पहचानते थे, इतनी बड़ी भीड़ में पहचानते थे। किसको? हननिया को। अच्छे लोगों का याद, अच्छे लोगों का नजर हमेशा रहता है ना। जो आदमी अच्छा रहेगा उसको जल्दी नहीं भूलेंगे हम लोग। अरे इतना यहूदी लोग हैं, बाइबल बता रहे कि, बाइबल क्या बता रहा है वहां पर, जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में से, वहां रहते थे जो पौलुस के सामने, जहां पर दमस्कस में, जहां में यरूशलेम में जितने भी यहूदी लोग हैं, उन यहूदियों में से एक सुना व्यक्ति था। कौन? हननिया। क्या आपको पहचान रहे लोग? इतने समाज बड़ा है, इस बड़ी भीड़ में क्या आप लोग पहचान रहे हैं कि यह आदमी मसीह आदमी है? क्या लोग पहचान रहे हैं कि यह प्रभु का दास है? पहचान रहे हैं क्या? पुलिस को पहचानेंगे हम कैसे? मान के चला लाखों लोग रहेंगे, लाखों लोग के बीच में पुलिसों को हम पहचानेंगे कैसे? बोलिएगा। उनका यूनिफॉर्म रहता है ना, उनका यूनिफॉर्म दिखाता है कि ये कौन है? पुलिस है। आप हजारों के बीच में एक वकील को पहचान सकते हैं कैसे? उनका यूनिफॉर्म होता है ना,
उनका यूनिफॉर्म के अनुसार हम पहचानेंगे कि ये कौन है। ठीक उसी ढंग से मसीहों को पहचानने के लिए एक कैरेक्टर है, एक यूनिफॉर्म है। क्या है वो? जिस जगह में हम रहते हैं ना, उस जगह में प्रभु यीशु मसीह का गुणों को हमारे जिंदगी के द्वारा दिखाना चाहिए। इसलिए तो अंताकिया में सारे लोग मिलकर क्या करने लगे? इन लोगों को बुलाने लगे। अरे ये लोग कौन है? मसीही लोग हैं, ये लोग क्रिश्चियन लोग हैं। क्योंकि उनके गुण ऐसे था, प्रार्थना करने वाले, सुसमाचार करने वाले, मारेंगे तो मार खाने वाले, सारे लोग के बीच में अच्छे अच्छे बातों को बात करने वाले। जब भी फोन में आ जाता है, जब भी कनेक्ट में लोग आ जाते हैं, हर लोगों में ये लोग जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह गुण, हमको मौका मिलेगा तो काफी है। जो संसार में नहीं है वो सारा चीज को खदेड़ देंगे हम लोग। मोबाइल में अगर एक दोस्त बात करे तो खत्म कहानी। कन्याकुमारी से लेकर गुजरात, सॉरी कश्मीर तक जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में रहेंगे ना, सबका बुरा भला कर देंगे हम लोग। जो व्यक्ति के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, उन सारे चीजों को खींच लेंगे हम लोग। खींच के क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे। वो आदमी ऐसे, ये आदमी ऐसे, वो कौन ही नहीं बताता है वो। कि हम हमारा पहचान को कैसे दिखा रहे हैं? हम हमारा पहचान को क्या दिखा रहे हैं? हम लोग हमारा पहचान होना चाहिए हमारे जगह में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में। आने वाला भविष्य में आपको पता चलेगा तुम्हारा परिवार में तुम्हारा पहचान क्या है। आने वाला भविष्य में तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें पहचानेंगे लोग कि तुम कौन है ना? तुम कौन है? अगर पास्टर जी दारू पिएंगे कि लोग कहेंगे ये पास्टर है। हाँ, पास्टर जी मोबाइल में, अभी मैंने पिछले बार एक फेसबुक में ओपन किया, मैं जानता हूं, अच्छे जानता हूं, एक सेवक है और मेरे साथ सेवा भी किए थे, अच्छे व्यक्ति थे। जब उसके फेसबुक ओपन करता हूं, मैंने सोचा कोई प्रभु का वचन डाला होगा, मैंने सोचा प्रभु के वचन प्रचार करने वाले लोगों को डाला होगा। जब उसको ओपन करते हैं, गंदे गंदे शब्दों का स्टेटस वहां पर दिख रहा है, मूवी का डायलॉग्स वहां पर दिख रहा है, मूवी का क्लिप्स वहां पर दिख रहा है, लड़कियों को डबल मीनिंग का शब्दों का वीडियोस वहां पर दिख रहा है। मैंने पहचाना ये मसीही नहीं है, ये मसीह के नाम से जिंदगी बिताने वाले गुंडा है, एक पापी व्यक्ति हो सकता है, ये मसीह हो ही नहीं सकता है। ये यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में फेसबुक में दिखाना चाहिए, हमारे जीवन में व्हाट्सएप में दिखाना चाहिए। मान के चला आज अगर मूवी का स्टेटस डालेंगे व्हाट्सएप में, तो उस दिन मेरा नंबर क्या करेंगे लोग? ब्लॉक करेंगे। पता है आपको? मैं जानता हूं, कितने लोग जानता हूं ऐसे। मूवी का गाना अगर स्टेटस में डाल लेंगे, उस दिन मेरा नंबर क्या रहेगा? क्योंकि मैं तुरंत उसको रिप्ले कर देता हूं, एक वचन मैं रिप्ले कर दूंगा, देखकर मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। वही चीज आनंद के जीवन में था, बताऊंगा। एक अच्छा प्रभु का दास जो प्रभु का लोग भटक रहे हैं, उसको देखकर चैन से नहीं रह सकता है। मैं लोगों की नजर बुरा हो जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का सत्य को मुझे बताना पड़ता है। इसलिए लोग क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। और इतना होशियारी है, जिस दिन अगर मान के चलना महीना में एक बार या 2 महीने में एक बार यीशु में से गाना डाल दिए हैं, बाप रे, वहां पर तो फिर अनब्लॉक कर देंगे मेरा नंबर को, ताकि मैं क्या कर सकूं? उसे देख करो, ओ भैया समझ लें कि यीशु में से गाना ये लोग मसीह लोग है, समझ लें कर। किसको दिखा रहे हैं हम लोग? क्या दिखा रहे हैं हम लोग? है ना? क्या दिखा रहे हैं बताओ? याद रखिएगा, तुम एक मसीह हो, तुम्हारा पहचान समाज के बीच में दिखना चाहिए, तुम्हारे घर के अंदर दिखना चाहिए। एक बार मैंने गया था मसीहों के परिवार में, जाके मैंने बैठा सोफा में, ठीक अपोजिट में एक एलईडी टीवी लगा हुआ था और उसमें हिंदी में एक मूवी चल रहा है। किसके घर पे? मसीह के घर पे। मसीह लोग हैं, सीएनआई बहुत पहले से प्रभु के मसीह में है लोग, यानी कि उनके पुरखाओं से क्या कहे मसीह लोग हैं।
उनके परिवार में जाके बैठ गया हो, उनका टीवी का स्क्रीन में एक हिंदी मूवी दौड़ रहा है और उस परिवार के लोगों को पता है मैं प्रभु का दास हूं, फिर भी चैनल में, टीवी का चैनल नाम या चैनल चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? डर नहीं है। मैं पहचान लिया कि ये परिवार मसीह का परिवार हो ही नहीं सकता है, कि जो परिवार मसीह का है उस परिवार में प्रभु यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह की इच्छा, यीशु मसीह का पवित्रता, यीशु मसीह का ही कैरेक्टर चलेगा। कितने लोगों के अंदर हरा खून चलता है बताइए तो देखें। हरा वाला खून कितने लोगों के अंदर चलता है? चलता है क्या? चल रहा है किसी के अंदर, किसी के शरीर में हरा वाला, पीला वाला, उजला वाला खून चल रहा है? हाँ नहीं ना? ब्लड, खून बोलते ही सबका रंग याद आएगा। पहले कौन सा कलर रहेगा? क्या? लाल रंग रहेगा। उसमें कोई और दूसरा कलर हो ही नहीं सकता है। जब चोट लगेगा या उस खून में अगर कोई प्रकार की बीमारी फैलेगा, हो सकता है लाल से थोड़ा सा क्या आएगा? चॉकलेट कलर आ सकता होगा, है ना? जब चोट लग जाता है देखिएगा, लाल वाला क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, नहीं तो चॉकलेट कलर का हो जाता है, ब्राउन में। लेकिन एक हेल्दी व्यक्ति का खून कैसा रहेगा? लाल रहेगा, है ना? मसीही का परिवार, मसीही का व्यक्ति, वो चाहे आप अमेरिका में देखो, चाहे इंडिया में देखो, चाहे पाकिस्तान में देखो, चाहे इंग्लैंड में रहो, ये सभी मसीह का व्यक्ति की जिंदगी वैसे रहेगा जैसे व्यवस्था के अनुसार चलता रहता है। जो व्यवस्था बोलेगा इसके जैसे जीवन बिताएगा। पहचानेंगे हम लोग कैसे? इसके द्वारा पहचानेंगे कि यह मसीह है, यह मसीह नाम से एक ढोंगी है। पहचान कैसे हो रहा है तुम्हारा और मेरे और आपका पहचान क्या है समाज में? दिखाइएगा, दिखाना पड़ता है। मिलिट्री में अगर हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी में अगर कोई है, बीएसएफ में, देश के लिए जरूरत पड़ेगा तो अच्छा जवान, अच्छा बीएसएफ रहने वाले एक अच्छा आर्मी मैन अपने जान को दे देते हैं। लेकिन मान के चलना अगर उनके बीच में अगर एक अगर गद्दार निकल जाता है, वो क्या करेगा पता है? बीएसएफ का कपड़ा पहनेगा, लेकिन बाहर देश के लोगों को क्या करेगा? वो हमारे देश के नुकसान के होने के लिए वो मदद करता रहता है। वो कौन है? बीएसएफ के कपड़ा पहनकर देश के साथ गद्दारी करने वाले व्यक्ति है वो। लेकिन कपड़ा किसका है? भारत देश का है। शर्म आना चाहिए। भारत देश का कपड़ा पहनकर किसी दूसरे देश के साथ अगर आप साथ देकर हमारा साथ देश के लिए अगर गद्दारी कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। ठीक उसी ढंग से नाम मसीह का है, लेकिन किसका सपोर्ट हो रहा है हमारा जीवन से? शैतान का सपोर्ट हो रहा है ना? अरे इन्हीं के चलते, ऐसे लोगों के चलते कितने मसीह लोग भटक गए हैं, कितने लोग मसीह के लोग भटक गए हैं। एक आदमी बोलते नहीं 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 पिक्चर देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये ऐसे बंदा बोलने की वजह से कितने मसीहों के अंदर क्या कर रहा है आजकल? सिनेमा थिएटर शुरू हो गया है। एक ने कहा था कि प्रभु यीशु सॉरी फिल्मी गाना सुन सकते हैं। अरे सुनने में क्या दिक्कत है? और एक पास्टर ने या एक विश्वासी ने बता दिया और कई सारे विश्वासियों ने क्या करने लगे? अभी मूवी सॉन्ग सुनने लगे। बोल दिया तो मसीह का आदमी बोल दिया ना। क्या कर सकते हैं? सिनेमा गाना सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, दो शादी कर सकते हैं, कर लेंगे लोग। क्यों? अगर कल होकर कोई एक मसीह आदमी आकर कहेगा दो शादी कर सकते हैं, और ये लोग कितना करेंगे दो शादी? पूछेंगे क्या यार तुम लोग? वो तो बोल दिया, वो भी मसीह तो है। मसीही लोगों को देखकर जिंदगी बिता रहे समाज, है ना? एक दिन हम लोग यहां पर गए चिप्स दुकान में, चिप्स खरीद रहे थे। वहां पर दो प्रकार के तस्वीरें हमने देखे। हमने पूछे भाई तुम कौन सा कलीसिया के हो? है ना? कौन सा कलीसिया के हो? वो हंस रहा है। क्यों? समझ में आ गया होगा। दो तस्वीरें दिख रहा है वहां पर। मसीह है लोग? मसीह लोग है क्या? नहीं, उसे मैं तो नहीं मानता हूं,
नहीं मानता हूं। मेरे साथ में कितने भी लोग हो सकते हैं, मान के चलना आज यीशु मसीह गाना डाल दिया स्टेटस में, फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, कल अगर फिल्मी गाना को या फिल्मी डायलॉग या फिल्मी फीलिंग्स को अगर आप व्हाट्सएप में या फेसबुक में आप लोग स्टेटस डाल दिया, रील्स में डाल दिया, तो मैं नहीं मानता कि तू मसीह है। आप में से कितने लोग मानेंगे वो मसीह आदमी है? वो मसीह नहीं है। वो मसीह हो ही नहीं सकता, वो उसका पहचान ही नहीं है। वो मसीही व्यक्ति का पहचान हमेशा बदलता नहीं है, नहीं बदलता है। उसका पहचान हमेशा क्या होता है? पवित्रता। यीशु मसीह को दिखाता है, यीशु मसीह को दिखाता है। ऐसे ढोंगी लोग ज्यादा लोग हैं, लेकिन हनन्याह ऐसा नहीं था। यहूदी लोग केवल पुराने नियम को मानकर यीशु मसीह को ना मानने वाले थे। यहूदी लोग आज भी वो लोग यीशु मसीह का मृत्यु को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को, यीशु मसीह को आज भी नहीं मानते हैं। और इतने यहूदियों के बीच में एक मसीह निकल गया था। कौन है वो? हनन्याह। पौलुस ने बोल रहे इतने यहूदियों में सुनामी व्यक्ति था, अच्छा नाम था उसका, एक मसीह आदमी था, यीशु मसीह ग्रहण किया आदमी था। प्रियो, तुम्हारे परिवार को लोग पहचाने, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को लोग पहचाने, है ना? तुम कितने भी लोगों के साथ बात करते हैं ना, लोग पहचाने कौन है? मसीह आदमी है। आज भी मेरे दोस्तों के बीच में जाता हूं, मेरे दोस्त लोग लंदफंद चीजें खाते रहे, कुछ भी करते रहे, कभी कभी जाता हूं 3 साल में एक बार, 2 साल के एक बार। पहले की आदत मेरे अंदर नहीं है। कुछ लोग मजाक में बोलते थे, अरे छोड़ो ना, वो आजकल सिगरेट नहीं मारता, क्योंकि वो क्या बन गया? अभी ईसाई बन गया है। मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं। अरे मंजुनाथ, क्या है आपका स्टाइल? पहले कैसे था, आज कैसे था? पूरा रंग सब बाल में, बहुत मस्त मजा करते थे। दूसरा बोलता रहे, वो पता नहीं आपको, वो क्या हो गया है? फादर बन गया है। खुश महसूस करता हूं यीशु मसीह के लिए। नाम बिगाड़ रहे, तुम कितना भी अच्छा रहो, नाम बिगाड़ने वाले रहेंगे। उनका छोड़ दीजिए, वो तो पीछे रहेंगे गली कुत्ते के जैसे, है ना? गली कुत्ता क्या करते रहेगा? बोले क्या करते रहेगा? आप उस कुत्ता कुछ मत बोले, कुछ मत कीजिएगा, लेकिन कुत्ता क्या करेगा? पीछे से बो 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 क्या करते रहेगा? वो चिल्लाते रहेगा। गली के कुत्तों के बारे में टेंशन ना ले। तुम्हारे और हमारा टारगेट क्या है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप एक अच्छा सुनाम व्यक्ति हो, जो अच्छा नाम कमाओ समाज में, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर जॉब करते हैं, हर जगह में, जहां पर सेवा करते हैं, जहां पर आप निवास करते हैं, हर जगह में सुनाम कमा लीजिएगा। और वह नाम कैसे होना चाहिए? एक मसीहित। आप एक मसीही आदमी, तुम्हारे जीवन के द्वारा वो सारा स्वभाव को दिखाइएगा। देखो, पहला पौलुस ने बोल रहा है कि एक व्यक्ति परमेश्वर ने मेरे पास भेजा, और वह व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार जीने वाला, और वह व्यक्ति एक अच्छा भक्त मनुष्य था। और वह व्यक्ति कौन था? सारे यहूदियों में एक सुनाम व्यक्ति था।